हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज मैं अपने उम्मीद क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं और आज मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, इस लेक्चर नंबर 5 में वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो इस तरह से है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, px नोट करना है। लेट px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। सबसे पहले आप इसको अरेंज कर लीजिए, दैट इज 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ओके, तो ये px आपका अरेंज हो गया। फिर क्या करना है, आपको जीरोस निकालना है। तो लिखेंगे टेक px इज इक्वल टू 0। ओके, px इज इक्वल टू 0 लेने के बाद आपको क्या करना है, इसको 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0 लेना है। फिर आपको क्या करना है, से फिर इसको आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तोड़ना है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तोड़ना हम लोग जानते हैं और कुछ हद तक बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ते हैं, इसको भी लेते हैं हम लोग। तो देखिए इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में थोड़ा सा हल्का सा एक्सप्लेन करता हूं। आपको क्या करना पड़ेगा, इस 6x स्क्वायर पूरे को आप इस -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ रफ ले लेता हूँ, बाद में हम लोग इसको रब कर लेंगे। रफ ले लेता हूँ। अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आपका हो जाएगा 6x स्क्वायर इंटू -3। ओके, तो 6 3 जा 18 माइनस 18x स्क्वायर। आपको जब भी मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये माइनस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए क्या देखना है आपको, जब इसका ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसका प्लस या माइनस करने से हमको बीच का मिडिल टर्म मिल जाए। प्लस और माइनस दोनों देखना है। ठीक है, तो देखिए आप 18 का फैक्टर बनाइए 18 का, दैट इज जिसमें हमको 7 मिल जाए। तो पूरे फैक्टर लिखते हैं। देखिए 2 9 जा 18। देखिए पहले में ही हमको मिल गया, पहले में ही मिल गया कि 9 और 2 को प्लस करने पे 11 आता है, तो वो तो यहाँ है नहीं। फिर 9 और 2 को माइनस करने पे हमारा 7 आ जाता है। अच्छा, अब शर्त रहा कि भाई 9 और 2 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा 7 आ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो आपका माइनस है, तो माइनस को ही मेंटेन करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बड़े को आपको माइनस में रखना पड़ेगा और छोटे को प्लस में रखना पड़ेगा। दोनों को एक एक आप एक्स दे दीजिए। देखिए ये सारा चीज आपका मेंटेन हो गया जो आपका यहाँ था। देखिए -9 इंटू 2 करेंगे तो -18 हो जाएगा, 9 2 जा 18 प्लस माइनस माइनस एंड x इंटू एक्स करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो -18x स्क्वायर मेंटेन हो गया। इसको आप मिडिल टर्म की जगह पे डाल दीजिए। तो आपका ये होता है 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करिए, आपको इन दोनों से कॉमन निकालना है। कॉमन निकालते समय बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, कॉमन निकालते समय हमें याद ध्यान रखना है कि अगर हमें कॉमन निकालना नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, इस तरह से पेंसिल से, आप पेन से नहीं करेंगे, पेंसिल से करेंगे। आप इसका फैक्टर कर लीजिए, दैट इज 6 का। तो ये आपका हो जाता है 2 3 जा 2 इंटू 3। अब यहाँ आइए 9 को हम लोग लेते हैं 3 इंटू 3। ये बाद में आपके आप पेंसिल से लिखेंगे तो आप मिटा सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में x तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ x है, तो x तो कॉमन एक हो जाएगा। लेकिन अब ऊपर से क्या, इसमें से हम देखेंगे दोनों में वो चीज मौजूद होना चाहिए, उसी को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 और x को कॉमन ले लेंगे। 3 और x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ ले लेते हैं 3 और एक x कॉमन। अंदर क्या बचता है, अंदर देखिए यहाँ बचता है, ये देखिए ये 3 को आपने, इस 3 को आपने कॉमन ले लिया दोनों जगह से, तो यहाँ पर क्या बचता है 2। तो आप लिखेंगे 2 और एक x, क्योंकि एक x आप निकाल चुके हो। अब यहाँ आइए, यहाँ से आप एक 3 निकाल चुके हो, x आपने निकाल लिया, तो बचा क्या, केवल 3 बचा। तो आप यहाँ लिख देंगे -3। ओके, अब यहाँ आइए, यहाँ पर देखिए
आपको क्या करना है, जब भी आप फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करते समय आपको ध्यान रखना है कि इस ब्रैकेट में अगर 2x माइनस थ्री बचा है तो यहाँ पर भी 2x माइनस थ्री बचना चाहिए। दोनों ब्रैकेट में आपका जो फैक्टर होगा वो सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पहले से 2x माइनस थ्री है, तो हमको कोई भी चेंज इसमें करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या कॉमन निकाले भाई, कुछ कॉमन नहीं निकालेंगे तो बाहर लिखेंगे क्या, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर +1। ऐसे कंडीशन में क्या लिखते हैं, +1। ओके, थोड़ा सा रब कर लेते हैं, थोड़ा हैजी हो गया, 1 सेकेंड। ये देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इस यहाँ पर +1 ले लेंगे। +1 लेंगे तो अंदर में कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा, 2x माइनस थ्री हो जाएगा और इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके और ऊपर फैक्टर लिखकर कॉमन निकालना स्टार्ट किया। तो ये आपका मिडिल टर्म स्प्लिट इस तरह से होता है। और फैक्टराइज आप क्या करेंगे, आप बाहर वाले को एक ब्रैकेट में रख लीजिए, आप 3x + 1 और ये आप लिख सकते हैं 2x माइनस थ्री इक्वल टू 0। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहां पर और यहां पर 2x माइनस थ्री कॉमन है, तो 2x माइनस थ्री को हम लोगों ने बाहर निकाल लिया। जो अंदर बचा वो क्या हुआ, 2x माइनस थ्री यहां से निकल गया तो बचा 3x, तो लिख दिए हम लोग यहाँ पर। और यहां से हम लोग 2x माइनस थ्री निकाले तो लिख दिए +1। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इसको फैक्टराइज कर लिया। अब फैक्टराइज होने के बाद हमारा जीरोस निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको मैं बताया था, हमको लगता है कि लेक्चर नंबर 3 में बताया होगा। तो इसमें आपने देखिए ये दोनों का मल्टीप्लाई 0 इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आइदर और, आइदर लिखिए, आइदर आइदर और यहाँ पर लिखिए और, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो आपको एक एक बार दोनों को 0 से इक्वेट करना है। आपको क्या करना है, 0 से इक्वेट करना है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर 2x माइनस थ्री इक्वल टू 0। तो ये आपका निकल जाता है, यहाँ से +1 को उधर भेजिए तो यहाँ बचता है 3x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से x इज इक्वल टू मिलता है -1/3। ओके, अब यहाँ आइए, यहाँ मिलता है 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू यहाँ से मिलता है 3/2। तो आपके दोनों जीरो जो है वो निकल गए हैं, ठीक है। पहला जीरो आपका क्या हुआ, पहला जीरो हुआ x इज इक्वल टू -1/3 और दूसरा जीरो हुआ x इज इक्वल टू 3/2। तो इस तरह से आपने दोनों जीरोस निकाला। अब क्या करना है आपको, अब आपके अगला काम इसमें है, देखिए फर्स्ट पार्ट आपने कर लिया, तो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का आपने जीरो निकाल लिया। अब आपका सेकंड काम क्या है कि आपको रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। और हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं कि रिलेशनशिप क्या है, अल्फा सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है। तो हम लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, फिर से मेन इक्वेशन को लिखना है और a, b और c की वैल्यू नोट करनी है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको आता है तो, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, इसलिए आप फिर से एक बार लिख लीजिए, है ना। क्योंकि px इज इक्वल टू हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसको बार बार नोट करने की जरूरत नहीं है, आप यहां से इसको कोएफिशिएंट को इक्वेट करके आप a b c का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू हमको मिल जाता है 6, b इज इक्वल टू मिल जाता है -7 और c इज इक्वल टू मिल जाता है -3। तो इस तरह से हम लोगों ने a, b और c की वैल्यूज निकाल ली। अब हमारा काम आगे का है। पहला काम क्या है, हम लोग को सम ऑफ जीरोस को प्रूफ करना है। तो हम लोग लिखेंगे, क्योंकि सम ऑफ जीरोस होता है हमारा, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू होता है -b/a। ओके, तो सम ऑफ जीरोस को हम लोग लिख दिए -b/a। ओके, अब यहां पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, यहां पर भी सम ऑफ जीरो जो हम लोग लिए हैं वो लेंगे, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो b हमारे पास कितना है, -7। तो माइनस, अच्छा ये भी बच्चे बहुत गलती करते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये माइनस जो है वो आपका एक तरह से फॉर्मूले का माइनस है, तो उसको आप अलग से लिखेंगे और जो माइनस यहाँ पर नोट करते समय है उसको भी लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर a की वैल्यू डालेंगे, दैट इज 6। तो ये यहाँ से आपको मिलता है क्या है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7/6 आपको मिलता है सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस
बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको मिलती है 7/6। ओके, तो आप इस तरह से अल्फा प्लस बीटा निकाले। अब लिखेंगे बट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू को डालेंगे आप, क्योंकि आप पहले निकाल चुके हैं, तो आप यहां पर डालेंगे -1/3 प्लस 3/2। अब यहां पर क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये आपका हो जा रहा है एलसीएम में 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, बहुत अच्छा 6 होगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों को बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करते समय मतलब दो जितना हमारा एलसीएम आता है उतना हमको दोनों के नीचे लाना पड़ता है। ये हम लोग फ्रैक्शन में जूनियर क्लास में सीख चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर यहाँ नीचे 2 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी 2 से करेंगे, यहाँ 3 से किए तो ऊपर भी 3 से करेंगे। अब आपको नीचे देखिए दोनों में 6 हो गया, 3 2 जा 6 और यहाँ पे 2 3 जा 6। तो अब आपको क्या करना है, ये ऊपर की वैल्यू नोट करनी है। तो 2 1 जा 2 दैट इज -2, है ना, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दीजिए, और ये हो गया प्लस 3 3 जा 9। तो ये देखिए आपका 9 - 2 7/6 आ गया। क्या आ गया, 7/6 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा आपका आ गया 7/6, है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि यहां और यहां की वैल्यू सेम हो गई, तो लिखेंगे देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a वेरीफाइड, -b/a वेरीफाइड। तो देखिए ये एक पार्ट हुआ, ये एक पार्ट हुआ, ठीक है। अभी हम लोग को क्या करना है, ये सम ऑफ जीरोस को जिस तरह से हम लोगों ने किया है उसी तरह से हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी करेंगे, ठीक है। तो आगे मैं इसको कंटिन्यू करता हूं क्योंकि जगह कम बच रहा है, तो हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकालते हैं, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू C/A होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह पे आप अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं C/A। तो C की वैल्यू आपको नोट, C की वैल्यू अपनी थी, C की वैल्यू थी -3, तो -3 बाय -3/6। ओके, तो C की वैल्यू C की वैल्यू हो गई -3 और A की वैल्यू हो गई 6, A की वैल्यू हाँ 6। तो ये कट गया, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है -1/2 आया, ठीक है। ओके, अब हम लोग करेंगे बट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अब अपने जो जीरोस निकला है वहां से हम लोग करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है आपका -1/3 और बीटा आपका हो जाएगा 3/2। अब यहाँ पर देखिए 3 और ये 3 कैंसिल होता है और होता है -1/2। तो लिखेंगे देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A वेरीफाइड। तो ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है, ये क्वेश्चन यहीं पर एंड होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू x स्क्वायर -2 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फिर से वही काम करना है, लेट fx इज इक्वल टू x स्क्वायर -2 लेना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जीरोस निकालने के लिए, है ना, टेक fx इज इक्वल टू 0 लेना है, x स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब आपको क्या करना है, x स्क्वायर को इसी साइड छोड़ना है और 2 को उधर ले जाना है, और x की वैल्यू हो जाएगी √2 प्लस माइनस। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी आप स्क्वायर को शिफ्ट करते हैं ना दूसरे साइड, तो रूट के साथ साथ बाहर में प्लस माइनस भी लगता है, ठीक है ना। अगर वहां पर स्पेसिफाई कर रहा है कि फाइंड द पॉजिटिव नंबर ओनली, देन वी हैव टू टेक ओनली द प्लस और नो साइन, मतलब केवल √2 ले लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वहां पर स्पेसिफाई नहीं करता है कि हमको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो रूट कभी भी स्क्वायर शिफ्ट होता है तो रूट लगता है, साथ में बाहर में प्लस माइनस भी लगता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर x की वैल्यू क्या होती है, +- √2।
इसका मतलब क्या होता है, आपको जो दो दो जीरोस मिले हैं, पहला जीरो आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू, देयरफॉर x इज इक्वल टू √2, और दूसरा वैल्यू हो जाएगा x इज इक्वल टू -√2। ठीक है, तो यहाँ पर आप किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ लेता हूँ अल्फा इज इक्वल टू √2 और बीटा इज इक्वल टू ले लेता हूँ -√2। कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं किसी को भी। अब फिर से हम लोग वेरिफिकेशन चालू करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा फिर से कंप्लीट हो गया, क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हम लोगों ने जीरोस निकाल लिया। अब हमारा काम क्या है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना। उसी तरह से हम लोग करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिंस fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहां से हम लोग a b c का वैल्यू नोट करेंगे। तो यहां पर हमारा हो जाएगा देयरफॉर a इज इक्वल टू 1, ठीक है, और b इज इक्वल टू 0, क्योंकि x का फैक्टर यहाँ आपको नजर नहीं आ रहा है। तो आप इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 0x -2। तो ये देखिए इस तरह से फॉर्मेट में लिख रहे हैं। तो ये जीरो के साथ लगा हुआ है, x का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए आप उसको b जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। तो आपको समझ में आ रहा है ना ये चीज। आगे बढ़ते हैं, तो a b और c हमारे पास आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग a b c के वैल्यू नोट कर चुके हैं। अब हम लोग वेरिफिकेशन करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं, सिंस हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू होता है -b/a। ठीक है, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है। तो अगर आप यहाँ न्यूमरेटर में अगर 0 पुट कर रहे हैं तो पूरा वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। अच्छा, कितने बच्चे ये जानते हैं कि डिनोमिनेटर में 0 पुट करने से क्या होगा? अगर 0 डिनोमिनेटर में होता है तो समझ लीजिए, मैं अलग से बता रहा हूँ आपको, इसकी वैल्यू जो है नॉट डिफाइंड हो जाती है, मतलब इंफिनिटी हो जाती है। ठीक है, रिलेशन वेरीफाई करने के लिए हम लोग फिर से लिखेंगे fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ताकि हम लोग इस कोएफिशिएंट को दिए हुए इक्वेशन से इक्वेट कर सके, दिए हुए पॉलिनोमियल से इक्वेट कर सके। a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 0, क्योंकि b वाला x कोएफिशिएंट ऑफ x वाला पार्ट है ही नहीं। ठीक है, तो b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू -2। अब हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन को वेरीफाई करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा होता है सम ऑफ zeros इज इक्वल टू -b/a, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो -0/a हो गया आपका 1, दैट इज 0। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा निकला 0, बट अल्फा प्लस बीटा दिए गए वैल्यू के अनुसार से आप करेंगे तो √2, मतलब निकाले हुए वैल्यू के अनुसार से √2 प्लस माइनस √2, तो ये आपका हो जाता है, देखिए √2 और माइनस प्लस माइनस √2। अगर सेम वैल्यू है और रूट में है, प्लस माइनस में है, तो आप उसको 0 लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या निकालते हैं, 0। तो देखिए ऊपर भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 आई कोएफिशिएंट की मदद से, और यहाँ पर जो वैल्यू निकला है उनको जोड़ने से आपका 0 आता है। मतलब देयरफॉर आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a वेरीफाइड। ओके, तो ये आपका पहला रिलेशन, सम वाला रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब हम लोग इसी स्पेस को यूज करके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू होता है c/a। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a की वैल्यू, c हो गया -2 और a 1 है, तो इस तरह से -2 आता है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा आपको मिल जाता है -2, बट हम लोग जो वैल्यू निकाले हैं उनके अनुसार से अल्फा इंटू बीटा दैट इज √2 इंटू -√2, दैट विल गिव प्लस माइनस √2 इंटू √2 2, क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर रूट की वैल्यू दोनों सेम हो तो वो रूट कैंसल आउट हो जाता है और 2 आ जाता है आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग
देखिए यहाँ पर दोनों जगह पे आपको -2 मिला, तो लिखेंगे देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, जो रिलेशन है वो हम वेरीफाई कर पाए। इस तरह से हमको क्या करना है, क्वेश्चंस के रिलेशनशिप को भी मतलब सम वाले रिलेशन को और प्रोडक्ट वाले रिलेशन दोनों को वेरीफाई करना है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। तो चलिए अपने क्वेश्चन 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। है जो क्वेश्चन, ऑब्टेन द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल √3x² - 8x + 4 √3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। लेट px इज इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं √3x² - 8x + 4 √3। ठीक है, और फिर हम लोग जीरोस निकालने के लिए क्या लेते हैं, टेक px इज इक्वल टू 0, फिर √3x² - 8x + 4 √3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग थोड़ा सा जब भी रूट्स वाला आता है थोड़ा सा टफ पड़ता है बच्चों को, और यहाँ पर गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सेम तरीके से आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, थोड़ा सा हल्का सा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, मतलब ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म को, तो √3x² इंटू 4 √3 होता है, तो √3 इंटू √3 3 इंटू 4x² दैट इज 12x² आपका इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से मिलता है। 12 को हम लोग तोड़ेंगे, इस तरह से तोड़ेंगे कि हमारा -8x है, तो हम लोग करते हैं -6x इंटू -2x, इस तरह से इसको हम लोग ने तोड़ लिया, इस फैक्टर को इस तरह से तोड़ के हम लोग बीच में डालते हैं मिडिल टर्म में। तो √3x² -6x -2x + 4 √3 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, अब देखिए यहाँ से यहाँ पर √3 है, यहाँ पर √3 नहीं है, तो हमको √3 के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, इस 6 फैक्टर को हम लोग क्या करेंगे, -√3 इंटू √3 लिख सकते हैं। देखिए, और यहाँ पर कुछ चेंज नहीं करेंगे, तो ये आपका सेम रहेगा, यहाँ पर चेंज आएगा। इस फैक्टर को हम लोगों ने क्या लिया, √3 इंटू √3, एक मिनट, और हमको साथ में एक और लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, 2। तो यहाँ देखिए हम लोगों ने क्या किया, 2 इंटू √3 इंटू √3, मतलब ये 6 है, इसको हम लोग 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने 2 को कुछ नहीं किया और 3 को √3 इंटू √3 के भाषा में लिख दिया है। तो ये फैक्टर को हम लोगों ने चेंज किया, 2 इंटू 3 की जगह पे √3 इंटू √3 x। अब यहाँ पर हम लोग डाल देंगे, तो √3x² -2 इंटू √3 इंटू √3 x -2x + 4 √3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से आपको कॉमन निकालना थोड़ा आसान हो गया। यहाँ देखिए √3 और x है, यहाँ पर भी √3 और x है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों फर्स्ट दो टर्म्स में से √3x बाहर निकालेंगे, अंदर बचा x माइनस, यहाँ देखिए √3x निकल गया, तो बचा क्या, 2 √3। अब सेकंड ब्रैकेट में ध्यान रखना है, जब सेकंड ब्रैकेट हम लोग बनाएंगे, यहाँ पर दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो यही चीज बचना चाहिए। तो हम लोग देखिए इस 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, है ना, 4 को हम लोग 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो दोनों में 2 मौजूद है, 2 और 4 एक टेबल में आता है 2 में, तो -2 हम निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या बचता है, x, और यहाँ क्या बचता है, 2, क्योंकि एक 2 हम लोग कॉमन निकाल चुके थे, 2 और √3, और माइनस निकालने के कारण ये साइन चेंज हो जाएगा, तो -2 √3 होगा इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, अब एक इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, इस बाहर वालों को, और फिर ये x -2 √3 को भी ब्रैकेट में बंद करेंगे। तो इस तरह से दो फैक्टर हम लोगों ने निकाला। अब आइदर और करके हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, आइदर और, तो यहाँ हो जाएगा √3x -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका आ जा रहा है, देखिए यहाँ पर आ जा रहा है आपका x इज इक्वल टू, इस 2 को पहले उधर शिफ्ट किए, ठीक है, √3 को इधर ही रहने दीजिए, √3, ठीक है। अब ये पूरे में रूट नहीं है, समझिएगा, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज ज्यादा होते हैं, बनाते कम है। √3x, ठीक है, तो √3 को उधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 2/√3, 2/√3। तो एक वैल्यू हमारे पास आ गई 2/√3, ठीक है, और दूसरी वैल्यू है यहाँ पर हम लोग निकालते हैं x माइनस 2 √3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 √3। तो ये आपका दो जीरोस मिल गए,
ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं रिलेशन की तरफ। लेट लेट पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जीरोस निकाल चुके हैं, ये लिखने का मतलब हमारा ये हुआ, हम लोगों ने इसका जनरल फॉर्म लिख दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और फटाफट ए बी सी यहाँ से देखकर उतार लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है वी हैव ए इज इक्वल टू √3, b is equal to -8 and c is equal to c is equal to 4√3, c is equal to 4√3। तो ए बी सी हमारे पास आ चुका है। हम लोग फटाफट अब क्या करते हैं, रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो हमारे पास b का वैल्यू कितना है, 8 है, तो -8/a कितना है, √3। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे √3। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 8/√3। ये क्या निकल गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए, बट 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 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, जो हमारे पास दो जीरोस आए हैं, उनकी मदद से एक को अल्फा ले लेंगे, दूसरे को बीटा ले लेंगे। एक को हम लोग अल्फा ले लेंगे और दूसरे को बीटा कंसीडर कर लेंगे। इसको हम लोग बीटा कंसीडर कर लेते हैं। बीटा इज इक्वल टू 2√3। ओके, तो एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया, यहाँ पर डालिए। अल्फा की वैल्यू हो गई 2/√3 और बीटा की वैल्यू हो गई +2√3। हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद एलसीएम लेंगे, 2/√3 प्लस 2√3/1। इन दोनों का एलसीएम आ गया √3 और 1 का √3। अब देखिए यहाँ पर √3 नहीं है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, √3 बनाना पड़ेगा। तो हम लोग √3 बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 2 और √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 हो जाएगा हमारा 3। तो यहाँ पर आ जाएगा +2 इंटू 3। तो ये फाइनली आ जा रहा है 2 एंड +2 + 6/√3। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या निकल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 8/√3। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये चीज लिखने के बाद लिखेंगे कि हमारा जीरोस निकाले हुए जीरोस के मदद से भी हम लोगों ने सेम वैल्यू निकाला, और जो कोएफिशिएंट की मदद से भी हम लोगों ने सम ऑफ जीरोस का सेम वैल्यू निकाला। तो लिखेंगे देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a वेरीफाइड। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। ठीक है, जिस तरह से हम लोगों ने सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई किया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a। दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी c/a। c की वैल्यू कितनी है, 4√3/√3। ओके, तो √3 और √3 कैंसिल होगा, तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर आपको आ जाता है 4। ठीक है, तो ये कोएफिशिएंट की मदद से निकला। बट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, यहाँ जो हम लोगों ने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाली है, मतलब दो दो जीरोस निकाले हैं, उसकी मदद से सॉरी फिर से निकालने जा रहे हैं हम लोग। तो अल्फा की वैल्यू हमारी क्या है, 2√3 और बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू 2/√3 और बीटा की वैल्यू 2√3। तो यहाँ से √3 और √3 कैंसिल होता है, आपका क्या आता है 4। दैट इज अल्फा इंटू बीटा क्या आ जा रहा है, 4। तो देखिए, ये आपका जो जीरोस हम लोग फाइंड आउट किए हैं, उसकी वैल्यूज की मदद से, और ये जो हम लोगों ने डेरिवेशन किया उसकी मदद से, दोनों से हम लोगों ने निकाला और दोनों हमारा सेम आया, इसलिए लिखेंगे देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a वेरीफाइड। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जिसमें आप लोगों ने सबसे पहले जीरोस फाइंड आउट किया,
ठीक है, दोनों जीरोस निकाले। उसके बाद रिलेशनशिप फाइंड आउट में आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरोस को एक बार वेरीफाई करना है और एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल sum and product of whose zeros are -1 and -20 respectively. Full stop. Also find the zeros of the polynomial so obtained. आपको zeros भी निकालने हैं, मतलब अब आपको पहले पॉलिनोमियल बनाना है एंड देन उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तोड़कर उसके फैक्टर्स निकालने, मतलब जीरोस निकालने हैं। इज इट राइट? ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है अक्सर। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है वो दो तरह का होता है। पहला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, और दूसरा होता है एक्स स्क्वायर पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब अभी हम लोग लिखेंगे लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास देखिए यहाँ पर इसमें कुछ है ही नहीं, आपको बस नोट करना है। क्योंकि हमारे पास सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, ये दी हुआ है -1 और एंड अल्फा इंटू बीटा आपके पास क्या दिया हुआ है, दैट इज -20। आपको जस्ट प्लॉट करना है तो आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा। देयरफॉर px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये देखिए -1 को आपको अंदर डालना है, -1 एक्स, और यहाँ पर डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं या प्लस करके -20 लिख दीजिए ताकि इस बार फाइनली आप लिख पाए px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1x भी लिख सकते हैं या x भी लिख सकते हैं आप, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस -20। तो ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल निकला जो आपको चाहिए। देखिए पहला रिक्वायरमेंट उसका क्या था, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लिए, उसके बाद आपका प्रोसेस सेम है, अब आपको आता है। इसके बाद आप सीख चुके हो कि इसको हम लोग टेक पी एक्स इज इक्वल टू 0 लेंगे और फिर इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तोड़ेंगे और फैक्टर फॉर्म में बदल देंगे और फिर जीरोस निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लोग उसको भी कर लेते हैं। टेक पी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, और फिर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए फिर से प्रोसेस करेंगे। ठीक है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज क्या हो जाएगा, x यहाँ पर 1 है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 इंटू -20 करेंगे तो -20 होगा। इसको रफ में ले लीजिए आप, है ना, तो रफ में ले लेते हैं 1 इंटू -20 दैट विल बी -20 एक्स स्क्वायर, -20 एक्स स्क्वायर। बीच में हमको क्या लाना है, यहाँ x के बगल में न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है 1 है, ठीक है, तो हमको 1 लाना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे माइनस प्लस में चाहिए, देखिए ध्यान से, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, मैं आपको बताया था आगे वैसा क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, यहाँ बड़े को प्लस में रखना है आपको, तो +5x इंटू -4x। तो देखिए ये आपका ये चीज मेंटेन होना चाहिए, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई में है तो प्लस माइनस माइनस 5 4 जा 20 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर ये आ रहा। अब इन दोनों को जोड़ने पर हमारा +1x आना चाहिए। तो यहाँ देखिए +5x -4x, मतलब +5x -4x करता हूं तो 5x में से 4x जाता है तो 1x हमारा प्लस का आता है। तो ये हमारा दोनों मेंटेन हो रहा है। तो हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या लिख देंगे, +5x -4x, है ना। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x -4x -20 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर हम लोग इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, x प्लस 5 बचा, दोनों में से x निकला, यहाँ से -4 निकालेंगे। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि माइनस जब भी निकालते हैं ना तो अंदर में जो भी साइन होता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 4 निकाले तो x बचा, -4 निकाले x बचा, यहाँ पर माइनस की जगह पे प्लस हुआ, और 4 के टेबल में 25 टाइम्स में आता है तो 4 5 जा 20। आप बार बार ये याद रखिए कि यहाँ का फैक्टर और यहाँ का फैक्टर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ का फैक्टर और यहाँ का फैक्टर सेम मिल रहा है
तो बाहर वाले को फिर से सॉरी, बाहर वाले को एक आप क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में कर देंगे, दैट इज x-4 और दूसरे में x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फिर आपको क्या करना है, आइदर और करके वैल्यू निकाल लेनी है। तो हम लोग कर लेते हैं आइदर और, ठीक है। तो आइदर में हम लोग लिख देंगे x-4 इज इक्वल टू 0 और इधर लिख देंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमारी क्या गई 4 और यहाँ पर आ गया x इज इक्वल टू -5। तो इस तरह से हम लोग ने दोनों जीरोस निकाले, पहले पॉलिनोमियल फाइंड आउट किया और फिर जीरोस निकाले। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। तो चलिए क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन 4 की तरह है, ताकि आपका और एक प्रैक्टिस हो सके ऐसा क्वेश्चन का। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम ऑफ whose zeros is √2 and their product is -12, hence find the zeros of the polynomial। लगभग सेम क्वेश्चन है, बस अंतर क्या है, इसके सम ऑफ जीरोस जो है वो रूट में दिए हुए हैं, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो मैं इसको ले लिया हूँ कि आपको, ताकि ऐसा क्वेश्चन एक और समझा सके, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेट px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा लेना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है √2 एंड अल्फा इंटू बीटा हमारे पास दिया हुआ है -12। तो इन दोनों को हम लोग यहाँ करेंगे पुट, तो अब px इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जगह पे √2 पुट करेंगे तो -√2x और यहाँ पर क्या पुट करेंगे -12, तो -12। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हम लोगों ने पहला पार्ट कर लिया क्वेश्चन का। अब सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट हमारा और इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। आपको क्या करना पड़ेगा, टेक px इज इक्वल टू 0, px को 0 के इक्वल लेना पड़ेगा। फिर क्या करना होगा, इसको एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, ठीक है। तो बच्चों समझ में आ रहा है ना आपको? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए फिर से हमारा वही काम, रफ लीजिए, मेरे साथ बनाइए, आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर और -12 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो -12 एक्स स्क्वायर इंटू -12 दैट विल बी -12x स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो क्या करेंगे आप, यहाँ माइनस है मतलब दोनों में से किसी एक के पास माइनस है, दोनों में से किसी एक के पास माइनस है। अगर दोनों माइनस होता तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता, तो दोनों में से किसी एक के पास माइनस है। और यहाँ ऐसा तब होता है ना, जब आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं, दो फैक्टर प्लस माइनस में, एक माइनस में एक प्लस में होगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ माइनस आ रहा है, मतलब बड़ा वाला माइनस में होना चाहिए, लेकिन सब्ट्रैक्ट होगा बीच में, समझे, अगर यहाँ माइनस आ रहा है तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होते, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग इसका फैक्टर करते हैं, हमको तो √2 चाहिए। अब यहाँ पर मेन प्रॉब्लम चालू होता है, क्या प्रॉब्लम, कि भाई यहाँ √2 है और यहाँ तो 12 है, फिर हम कैसे लाएं, यहाँ √2 के भाषा में लाना है हमको, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, 12 को, माइनस को भी छोड़ दीजिए आप, 12 को फैक्टराइज कीजिए, तो 2 × 4 इंटू 3, ये देखिए मैंने 12 का फैक्टराइजेशन किया है, ठीक है। और माइनस आप साइड में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, इन दो 2 में से एक 2 को रूट में कन्वर्ट कर देना है। इन दो 2 में से एक 2 को आपको क्या करना है, रूट में कन्वर्ट कर देना है, √2 के भाषा में लिख देना है। तो -2 को ऐसे ही रख दीजिए और इस 2 को हम लोग √2 इंटू 3 कर देते हैं। देखिए हम इस 2 को चेंज करके 2 बार √2 लिख दिए, क्योंकि √2 इंटू √2 2 ही होता है। तो अब क्या करना है, अब आपको फैक्टर जमाना है, आपको लाना कितना है, ये देखिए समझिए इसको अच्छे से, -√2x का मतलब -1√2x, मतलब एक √2 आ रहा है यहाँ पर। तो आप यहाँ देखिए सजाएंगे, माइनस में आ रहा है, बड़े को माइनस में रखेंगे, तो ये माइनस इस 3 को दीजिए, -3√2 लिखिए, ठीक है, और एक x दीजिए इसको, ठीक है। यहाँ जो x स्क्वायर है उसमें से एक x इसको दीजिए,
और दूसरा -2√2x लीजिए। ठीक है, तो ये दो फैक्टर आपके बने। नहीं, ये प्लस में आएगा क्योंकि हमको एक ही माइनस रखना है, क्योंकि हमारा यहाँ पर एक माइनस है। तो देखिए, इसको हम लोगों ने माइनस में रखा, इसको प्लस में। इसको क्यों माइनस में रखे हम लोग? इसलिए रखे क्योंकि हमको बीच में माइनस चाहिए, तो बड़े को हमको माइनस देना पड़ेगा। एक रूट टू इसको दिए, एक रूट टू इसको दिए। अब देखिए, इन दोनों को क्या मल्टीप्लाई करने से ये आता है, देख लेते हैं। 3 2 6 एंड √2 × √2 2, तो 6 2 12, और ये माइनस लग जाएगा तो -12। ठीक है, समझ में आ रहा? फिर से देख लीजिए, 3 2 6 और ये आ गया 6, और √2 × √2 2, ये माइनस साइन, और ये x × x² तो -12x² आ रहा है। ठीक है, तो अब आपको समझिए, कंफ्यूज नहीं होना है। आप ये इन दोनों फैक्टर्स को यहाँ पर उठाकर रखेंगे, जैसा लिखा है वैसे ही रखेंगे। ठीक है, तो x² -3√2x, और इसको प्लस में रखेंगे, प्लस 2√2x-12। देखिए, मैं आपको बताया, इस चीज को बहुत ही ध्यान से देखिए, बच्चे यहीं पर गड़बड़ करते हैं। क्या गड़बड़ करते हैं? ये माइनस अगर है, यहां पर अगर माइनस आ रहा है, तो मल्टीप्लाई में माइनस तब आता है ना, जब एक माइनस में हो और एक प्लस में हो। अगर दोनों माइनस में हो तो भी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, अगर दोनों प्लस में हो तो प्लस इंटू प्लस तो प्लस होता ही है। तो अब आप समझिए, माइनस यहाँ आएगा जब दोनों में से एक माइनस में होगा, और एक माइनस में होगा तो कुछ इस तरह का सिचुएशन बनेगा, मतलब आपको बीच में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दो फैक्टर को माइनस करना होगा। और माइनस जब करेंगे उस समय ध्यान रखेंगे यहाँ का साइन का, अगर माइनस तो करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन साथ में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर साइन क्या है। अगर माइनस साइन है तो बड़े को आपको माइनस में रखना होगा, अगर प्लस साइन है तो बड़े को आपको प्लस में रखना होगा। तो देखिए, हम माइनस साइन है इसलिए बड़े को माइनस में रखे और छोटे को प्लस में रखे फैक्टर में। अब इन दोनों में से हमको कॉमन लेना है, तो कॉमन लेते हैं x, यहाँ क्या बचता है x -3√2। ठीक है, ये आपका हो गया। यहाँ से एक x और एक x कॉमन निकाले, और कुछ निकल नहीं रहा था। अब यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान देना है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। 2√2 है यहाँ पर, क्या यहाँ पर है? नहीं है। तो आपको 12 को मैंने फैक्टर बनाया था, देखिए 12 को मैं फैक्टर फॉर्म में लिखा हूं। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये 12 का ही फैक्टर है। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके देखिए, आपको 12 आएगा। प्लस माइनस को छोड़ दीजिए, बस इस फैक्टर को देखिए, आपको 12 आएगा। अब आपको क्या करना है, अगर माइनस को भी लीजिएगा तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप समझिए कि अब हमको क्या निकालना है, 2√2। अगर मैं यहाँ से 2√2, क्योंकि यहाँ पर x है, तो हमको यहाँ पर पहला वाला तो x रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ x है। तो यहाँ से 2√2 निकालना है, कंपलसरी है, मतलब समझ में आ रहा है कि 2√2 निकलेगा। अब यहाँ से 2√2 निकालने के लिए हमको इस फैक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे प्लस 2√2x माइनस, इसको पूरा लिखते हैं 2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब समझिएगा थोड़ा। ठीक है, अब यहां से कॉमन लेना आपको आसान पड़ रहा है। देखिए, 2√2 निकल रहा है, तो अंदर ये जब निकाल रहे हैं तो अंदर क्या बच रहा है, 3√2 दिख रहा है, 3√2। तो हम इतने को निकाल लेते हैं बाहर दोनों जगह से। तो यहाँ देखिए, x -3√2, ये ऐसे ही छोड़ दीजिए। यहां से आपने निकाला प्लस 2√2, है ना। अंदर क्या बचा, x माइनस, यहां से ये चीज निकल गया, 2√2 निकल गया, तो बचा 3√2। तो माइनस तो बचेगा, क्योंकि आप लोग यहाँ यहाँ पर क्या निकाले हैं, प्लस। प्लस निकालने पे साइन चेंज नहीं होता अंदर, तो यहाँ बचा क्या, 3√2। तो इस तरह से हम लोगों ने, अभी फैक्टराइज हुआ नहीं है, अब होने वाला है। ये बाहर वाले को हम लोग एक ब्रैकेट में रख लेंगे, तो x प्लस 2√2, और दूसरा यहाँ पर x -3√2। ठीक है, तो हम लोग फिर से वही लगा देंगे, आइदर और। ठीक है, आइदर आइदर और, आइदर में हम लोग लिख देंगे x प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2√2। तो ये आपका आ गया 1 0। अब दूसरा चलते हैं, x -3√2 इज इक्वल टू 0,
तो x इज इक्वल टू क्या आ जाता है 3√2। तो इस तरह से हम लोगों ने सेकेंड फैक्टर भी निकाल लिया। तो इस तरह से हम लोग इसका दोनों जीरोस फाइंड आउट कर लिए। पहला हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाला फर्स्ट पार्ट, और दूसरा हम लोगों ने उसके जीरोस को फाइंड आउट किया। तो यहाँ क्वेश्चन खत्म। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहाँ पर क्या है कि आपको पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है उसमें अननोन वैल्यू है, ठीक है। आप उस अननोन वैल्यू को निकालेंगे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की मदद से। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, तो हम लोग इसको भी करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो let px is equal to ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6। देखिए ये आपको दिया हुआ है पॉलिनोमियल, है ना, और आपको क्या दिया है साथ में, चूंकि अल्फा इंटू बीटा दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज गिवन दैट इज 4। तो ये आपका गिवन पार्ट हुआ, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं गिवन, ठीक है। ये आपका गिवन पार्ट हुआ, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, जीरो निकालना है। बट हम लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए के बराबर होता है। अब यहां से हमको सी बाई ए को आप यहाँ पर सी बाई ए तो लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ ए ही दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा है वैसे ही लिखेंगे। तो सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, हम लोग नोट कर लेते हैं। वी हैव हमारे पास हो जाता है ए की वैल्यू ए ही है, और बी की वैल्यू माइनस 6 है, और सी की वैल्यू जो है वो भी माइनस 6 है। तो हमारे पास सी की वैल्यू माइनस 6 है, यहाँ पर हमको सी की वैल्यू की जरूरत है, तो सी हो गया माइनस 6, और ए आपका ए ही है, अल्फा इंटू बीटा 4 दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, दोनों को इंटरचेंज करेंगे, मतलब ए को 4 की प्लेस में ले जाएंगे और 4 को ए की प्लेस में ले जाएंगे, तो हमारा ए हो जाता है -6/4। ओके, तो हम इस तरह से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो हमारा a इज इक्वल टू -3/2 आ जाता है। तो ये आपका आंसर होता है यहीं पर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ओके, तो इस पे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारा है लेट px इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a। ओके, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमको देखना है कि ऐसा तो नहीं कि हमें सम ऑफ जीरोस की जरूरत नहीं है, फिर भी हम लोग सम ऑफ जीरोस को नोट कर रहे हैं, ठीक है ना। वो कैसे पता चलेगा, आपको जो निकालना है अननोन जो वैल्यू है वो कहां पर है। तो ये देखिए सी पोजीशन पर ए पोजीशन पे है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से हमारा काम चल जाएगा। तो हम यहाँ पर सम ऑफ जीरो निकालने की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गिवन वैल्यू है। हालांकि सम ऑफ जीरो से भी निकल जाएगा, क्योंकि उसके नीचे दिया हुआ है ये वाला पार्ट नीचे आएगा -b/a का, तो कोशिश कर सकते हो उससे भी, लेकिन आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो से ही पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे, चूंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होगा c/a, तो हमारे पास c/a, यहाँ देखिए a यूज किया गया है, तो आप इसलिए यहाँ पर a नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग नोटेशन देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पहले से ऑलरेडी a यूज किया गया है। तो हम लोग कर सकते हैं c/A कर लीजिए आप, है ना। तो आप क्या करिए, आप नोट कर लीजिए इस वैल्यूज। तो आप यहाँ नोट कर सकते हैं, चूंकि वी हैव, अब इसको हम लोग कैपिटल से सारे को नोट कर लेते हैं। तो हमारे पास है a की वैल्यू a स्क्वायर प्लस 9, b की वैल्यू 13 और c की वैल्यू 6a। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने तीनों वैल्यू नोट कर लिया। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे, तो c की वैल्यू हमारे पास है 6a, तो हम लोग यहाँ डालते हैं 6a, और a की वैल्यू हमारे पास है a स्क्वायर प्लस 9, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के देखिए यहाँ पर
अब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको बोला गया है इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मतलब दोनों जीरोस जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। मतलब आप एक जीरो को अगर x मानते हैं तो दूसरे को क्या मानेंगे, 1/x। तो आप ले लेंगे यहाँ पर लेट 1 0 be x, that is alpha is equal to x लिए, then other zero इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अदर जीरो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं कॉमा लगा के, बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 1/x। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाले हैं इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, है ना। तो पुट इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 1, है ना। तो इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए आप। तो अल्फा के जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, x, और बीटा के जगह पे 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6a/a² + 9। ठीक है, तो यहां से देखिए आपका ये वाला जो पार्ट है x वाला, ऊपर नीचे जो x लिखा है वो कट जाएगा, ये कट गया, इससे यहाँ क्या बच गया, 1 बचा। तो हम लोग इस इक्वेशन को आगे प्रोसीड करते हैं, तो ये आ जाता है 6a/a² + 9 इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचता है कटने के बाद 1, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 1। तो हमारा इस साइड में RHS में हो गया 1। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो 6a इज इक्वल टू a² + 9। अब एक साइड हमको जीरो करना है ताकि हम इसको फिर से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तोड़ सके, तो इधर ले जाते हैं, a² + 9 - 6a इज इक्वल टू 0। अब इसको रीअरेंज कर देते हैं, a² - 6a + 9 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन बन गया, है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में आ गया। अब हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको तोड़ सकते हैं। तो देखिए फिर से यहाँ पर अब आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बनाने की जरूरत नहीं है, रफ ले सकते हैं, रफ में आप देख लीजिए, फिर से बता दे रहा हूँ, a² × 9 करेंगे तो 9a² होगा, हमको चाहिए -6 से। अब देखिए यहाँ फिर से प्लस है, बीच में माइनस चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर प्लस तब आता है जब दोनों फैक्टर आपके माइनस में यहाँ लिखे जाएंगे। तो -3a × -3a, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -3 और -3a को जोड़ेंगे, दोनों माइनस में है तो जुड़ेगा, दोनों माइनस का साइन है इसलिए जुड़ेगा और साइन लगेगा माइनस का। तो हम लोग लिख देंगे a² -3a + 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा a कॉमन हुआ, a -3 कॉमन निकाले, यहाँ पर हो जाएगा देखिए a -3, क्योंकि हम माइनस कॉमन निकालते हैं कभी भी तो हमारा साइन अंदर चेंज होता है। तो ये आपका एक ब्रैकेट में a -3 और दूसरे ब्रैकेट में भी a -3। तो इस तरह से हमारा एक a की वैल्यू 3 होती है और दूसरे a की वैल्यू भी 3 होती है। तो इस तरह से हम a का 2 वैल्यू यहाँ फाइंड आउट कर लिए। तो a का 2 वैल्यू निकलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो 2 वैल्यू निकला मतलब दोनों वैल्यू सेम है, तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं भाई, a है कांस्टेंट वैल्यू है, तो दो वैल्यू निकल रहा, दोनों वैल्यू सेम है, तो हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम लोग लिख देंगे देयरफॉर a इज इक्वल टू 3, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू है। ठीक है, और ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये वेरिएबल तो है नहीं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा वैल्यू a इज इक्वल टू 3 होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, जो है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx is equal to x² - 4x + 3, find the value of alpha to the power 4 into beta square plus alpha square into beta का पावर 4। मतलब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, पॉलिनोमियल आपके पास ये दिया हुआ है और जीरोस अल्फा और बीटा माना है। तो हम लोग क्वेश्चन ऐसा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ले लेंगे लेट fx is equal to x² - 4x + 3। ओके, तो हम लोग यहाँ से इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है, और अगर आप बोलोगे तो मैं दोनों को आपको यहाँ पर बताऊंगा, लेकिन जो इजी लगेगा आप उससे बनाना, दोनों से प्रैक्टिस करना, जो आपको अच्छा लगेगा उससे बनाना। ठीक है, तो हम लोग एक तरीका क्या कर सकते हैं
कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दोनों जीरोस निकाल लेते हैं और एक को अल्फा ले लेंगे, एक को बीटा ले लेंगे और फिर यहाँ पर पुट करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग पहले मेथड 1 करते हैं। तो मेथड 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेथड 1, ठीक है। मेथड 1 में हम लोग क्या करेंगे, टेक fx इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग मतलब वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ओके, माइनस 1x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से निकाले x माइनस 3, माइनस यहां से 1 निकाले, माइनस निकाले मतलब अंदर चेंज होना है, x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में हो गया x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में हो गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू आपका 1 आया और दूसरा x इज इक्वल टू आपका 3 आया। तो आप अल्फा को मान लीजिए 1, एक x जो आया वो आपका 1 हुआ तो अल्फा 1 और बीटा को मान लीजिए आप 3। तो इस तरह से अल्फा और बीटा आप निकाल लिए, ठीक है। तो अल्फा बीटा निकाल लिए तो अब आपको ये वैल्यू निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो आप एक लाइन खींचिए और देयरफॉर अल्फा टू द पावर 4 इंटू बीटा का स्क्वायर प्लस प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा का पावर 4, इसमें वैल्यू डालिए। तो अल्फा की वैल्यू हमारी क्या है, 1 है। तो 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 सेकेंड, 1 टू द पावर 4 इंटू बीटा स्क्वायर, बीटा है 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ ये प्लस अल्फा स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इंटू बीटा का पावर 4 मतलब 3 का पावर 4। अब सॉल्व कीजिए इसको आगे। तो ये आपका 1 का स्क्वायर क्या हो, 1 का पावर 4 क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 3 3 जा 9। तो 1 इंटू 9 आपका 9 आया। अब यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 3 का पावर 4 है, मतलब 3 को आपको 4 बार मल्टीप्लाई करना होगा। 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। तो यहाँ पर आ जाता है 81, इन इसका मल्टीप्लाई 81 हो जाता है, 81 प्लस 9 ये आपको 90 मिलता है। तो इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट होता है। तो लिख देंगे देयरफॉर अल्फा टू द पावर 4 इंटू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा का पावर 4 इज इक्वल टू 90। तो ये आपका यहाँ पर इसकी वैल्यू निकल जाती है। ये हो गया मेथड 1। अब मेथड 2 की तरफ बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर हमारा हो जाता है कंप्लीट तो देखते हैं, नहीं तो मेथड यहाँ से मेथड 2 की तरफ बढ़ते हैं। मेथड 2 की तरफ बढ़ते हैं। मेथड 2 से भी आप इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे मेथड 2 से, आपको क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना पड़ेगा। तो आप लेंगे लेट, ये पूरा नहीं लिखते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस थोड़ा सा कम है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, जो मेन चीजें हैं उसको नोट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ से क्या वैल्यू मिलती है, ए की वैल्यू हमारे पास है वी हैव, हमारे पास ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी हैव ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -4 और सी इज इक्वल टू 3, ठीक है। इसकी मदद से हम लोग सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी हो जाती है -b/a। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाती है -4/1। तो दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आता है +4। तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई +4। इसी तरह से हम लोग अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालते हैं c/a। तो c हमारे पास क्या है, 3 है। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3 हो जाएगी क्योंकि a हमारे पास क्या है, 1 है। तो a को लिखने की जरूरत हमको नहीं है। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारी 3 हो जाती है, ठीक है। तो अब हम लोग इस पर डालेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बढ़ते हैं, देयरफॉर अल्फा टू द पावर 4 इंटू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा 4, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आप समझिएगा इन दोनों में से आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉमन यहाँ से निकलेगा, देखिए यहाँ अल्फा का पावर 4 है, यहाँ अल्फा का पावर 2 है। तो आप कम से कम फैक्टराइज करके, मतलब दोनों में वैल्यू आपकी होनी चाहिए। तो अल्फा स्क्वायर दोनों में मौजूद हो सकता है।
तो हम लोग यहाँ से अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर निकाल लेते हैं। इसमें से अल्फा स्क्वायर मतलब दोनों में से अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर निकल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ देखिए स्क्वायर निकल गया अल्फा का, तो अल्फा का पावर 2 बचेगा अंदर, और बीटा स्क्वायर पूरा निकल गया तो यहाँ पर नहीं बचा। अब यहाँ देखिए अल्फा स्क्वायर निकला, बीटा स्क्वायर निकला, तो बीटा का पावर 4 था तो यहाँ बीटा स्क्वायर बचा। तो इस तरह से हम लोग दोनों में से अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को कॉमन ले लिए। अब देखिए आप समझिएगा ध्यान से, इसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला आता है, आप उसको नोट कर लीजिए। चूंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग, ठीक है, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये समझिए आप, है ना। तो इसको ये आप लिख सकते हैं इसकी जगह पे, तो हम यहाँ लिख देते हैं, इसको भी सजा सकते हैं हम कैसे, ये मल्टीप्लाई में तो अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, इनटू यहाँ पर इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू डालिए आप, अब आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ चुकी है 4, है ना, यहाँ डालेंगे, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में आते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो अब इस तरह से 3 3 जा 9 हुआ, इंटू यहाँ पर क्या है 4 4 जा 16 और माइनस 2 3 जा 6, तो 16 माइनस 6 विल गिव 10 और इंटू 9 विल गिव 90। तो इस तरह से आपको 90 मिलता है इसका वैल्यू, ठीक है, इसका वैल्यू 90 मिलता है आपको। तो फाइनली हमारा जो आंसर आया, तो लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर अल्फा टू द पावर 4 इंटू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू 90। तो ये आपका दूसरा मेथड है, आपको जो इजी लगता है आप उससे बनाइए, मैं आपको दोनों बता दिया हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी यहीं पर कंप्लीट होता है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जो बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर k प्लस 6x प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1 हैज सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो हम लोग शुरू करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहले सॉल्यूशन, ठीक है, लेट px इज इक्वल टू, अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को नोट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, लिखना है जनरल फॉर्म इसका, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ओके। और यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू नोट कर लेनी है। a इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1, b इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के प्लस 6 और c इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2k माइनस 1। तो इस तरह से a b c की वैल्यू हम लोग नोट कर लिए। अब हम लोग इस दिए गए पॉलिनोमियल से सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। तो हमारा सम ऑफ जीरोस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो माइनस, और यहाँ देखिए b की वैल्यू जो है वो माइनस के प्लस 6 है, ठीक है, और a की वैल्यू हमारी 1 है, तो हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपना अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाता है माइनस माइनस प्लस, दैट इज के प्लस 6, ये हमारी वैल्यू हो जाती है अल्फा प्लस बीटा की, ठीक है। तो हम लोग नोट कर लिए। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा हो जाएगा सी बाई ए, तो सी बाई ए, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू 2k माइनस 1, और ए की वैल्यू 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में 1 हो तो कोई जरूरत नहीं है, लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के देखिए यहाँ पर लिखा है सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा।
ओके, तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर डालते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आई है k प्लस 6, ठीक है, हाफ, और यहाँ पर 2 इंटू ब्रैकेट में 2k माइनस 1, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। तो यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल होता है और यहाँ से हो जाता है k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे, मतलब एक जैसे लाइक टर्म्स को एक साइड, दैट इज 2k माइनस k इज इक्वल टू 6 प्लस 1। तो यहाँ बच्चे हुआ 7 और 2k माइनस k हो गया k। तो यहाँ से इस तरह से हम लोगों ने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो क्वेश्चन यहीं पर ये कंप्लीट होता है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 10। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इज 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो जीरोस है अल्फा और बीटा, उसका स्क्वायर का सम दिया हुआ है, ठीक है, उसकी मदद से हमको क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम लोग अपना चलते हैं, जो हम लोग का शेड्यूल है, जो हम लोग करते हैं हमेशा, लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। ओके, तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, ए बी और सी की वैल्यू नोट कर सकते हैं आप, है ना। तो आपको मिलता है, चूंकि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 8 और c इज इक्वल टू k। तो यहाँ से आप क्या करते हैं, है ना, चूंकि हमारे पास मिलता है सम ऑफ जीरोस, है ना, माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस 8 बाई ए इज 1। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपको मिलता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू मिलता है माइनस माइनस प्लस 8, ठीक है। और ए तो 1 है तो उसको लिखने की जरूरत आपको नहीं है। तो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो सी इज व्हाट, सी इज के, और ए इज 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू के। तो आपको अल्फा और बीटा मिल गया है यहाँ पर। अब देखिए आपको जो गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40। अब इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से नहीं मिलता है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, हम लोगों ने पढ़ा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से अगर हम ए और बी के जगह पे अल्फा पुट कर लें और बीटा पुट कर लें, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता है ना। तो इस तरह से हम यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, है ना, का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। इसको उठा के इधर लेगा तो इसका फॉर्मूला बन गया। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसको इस फॉर्मेट में क्यों चेंज किए, इसको इस फॉर्मेट में चेंज करने का यही मतलब है कि हमारे पास सम ऑफ जीरोस की वैल्यू है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की भी वैल्यू है, तो हम लोग डाल सकते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं थी, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डालेंगे इज इक्वल टू 40। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को लेकर। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास है 8। तो हम लोग लिखेंगे दैट इम्प्लाइज 8 का स्क्वायर, ओके, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा हमारे पास k है, इज इक्वल टू क्या है 40। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे में 64 माइनस 2k इज इक्वल टू 40, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 2k को उस साइड ले जाएंगे और 40 को यहाँ ले आएंगे, पोजीशन चेंज कर देंगे, 40 को इस जगह पे ले आएंगे और 2k को इस जगह पे। तो माइनस 2k था तो उधर जाके 2k हो गया, और 40 अगर प्लस में था इधर जाके माइनस हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर 40 लिख देंगे। तो 64 माइनस 40 विल बी 24, और यहाँ पर 2k, 2k का मतलब 2 मल्टीप्लाई k, 2 को इधर लाएंगे तो k की वैल्यू हमारी फाइनल आ जाएगी 24/2। 2 से हम लोग इसको काटे तो आ गया k इज इक्वल टू कितना 12।
तो k हमारा आ जाता है 12। तो ये वैल्यू यहीं पर कंप्लीट होती है, हमारा आंसर k इज इक्वल टू 12 होता है।